अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कमेटी चौक। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे। और आज मैं आपको लेकर चलूँगा कमेटी चौक के साथ ही एक बाज़ार है, परिंदों का बाज़ार, जानवर जहाँ पे मिलते हैं, और उसके साथ चाइना मार्केट है। वहाँ थोड़ी सी आवारागर्दी करेंगे। और आज मज़े की बात यह है कि आवारागर्दी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये हमारे मतीउर रहमान साहब हैं, जिनको हम प्यार से मौलवी साहब कहते हैं। ये भी मौजूद है। कैसे हैं मौलवी साहब? ठीक है। ठीक, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? ये बस ऑफिस से आए तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप आ जाएं, तो दोनों भाई चलते ज़रा आवारागर्दी करना है। तो मौसम भी अच्छा हो गया है ना। मौसम तो बड़ा टाइट हो गया। बस हमको 5-7 मिनट हमने इंतज़ार किया कि जी शायद बारिश रुक जाए, तो अब थोड़ी हवा बड़ी तेज है इस हल्की बारिश हुई है। और तो हमने कहा चलो स्टार्ट करें इससे पहले कि लाइट भी चली जाए। तो यहाँ पे आज हम कुछ खाए पियेंगे भी। हाँ, कोशिश, मैं तो आज मूड बना के आया था, आज हम जाके भटूरे खाएंगे। भटूरे भटूरे खा लेंगे। लेकिन भटूरे खाने के लिए ना यार हमें जाना पड़ेगा ज़रा अंदर। वो चलिए फिलहाल क्या है, तो करते हैं ना। आवारागर्दी करते हैं स्टार्ट। जो मिलेगा खा लेंगे। जो मिलेगा इंशाल्लाह खा लेंगे, और आपको भी दिखाएंगे हम क्या खा रहे हैं। तो चले चलते हैं। जी, यहाँ से अगर हम कमेटी चौक से आएंगे ना, इस साइड से, ये कमेटी चौक है। कमेटी चौक से जो आप अंदर की तरफ आते हैं इकबाल रोड पे, तो ये एक सीधी रोड है जो जाएगी राजा बाज़ार की तरफ, ये वाली रोड। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे, तकरीबन 30-40 गज या 50 गज थोड़ा सा आगे आएंगे, तो आपके लेफ़्ट साइड पे एक रोड मोड़ रही है जो जाती है आगे, कनेक्ट करती है उधर कॉलेज रोड पे। और इस रोड पे जो है आपको शुरू में तो ये साइकिलों की दुकानें मिलेंगी। और ये देखें जी, यहाँ पे भाई साहब चेक करें साइकिलें कितनी फिट लगी हुई हैं। बचपन की यादें। बचपन की यादें आ गई हैं आपको। लेकिन जब ये इतनी हाई फाई साइकिल नहीं होती थी ऑब्वियसली इतनी हाई फाई नहीं होती थी। हमारे ज़माने में तो सोराब होती थी, सोराब ही चलाते थे हम। और हमारे ज़माने में सबसे जो नहीं समझा जाता था ना, हाँ, वो शॉक वाली होती थी साइकिल। शौक वाली, शॉक वाली साइकिल। अंग्रेज़ी शौक वाला, उर्दू शौक वाला। वो अच्छा, तो ये शुरू में वो लेने के बाद ना हाँ। अक्सर शौक लगता होता था। शौक लगता होता था। तो ये शुरू में जी 2-3 साइकिलों की दुकानें हैं, और फिर ये कुछ पेंट और हार्डवेयर की दुकानें भी हैं यहाँ पे। लेकिन जो मेन बाज़ार जो है ना, ये अगर आप इसको इस बाज़ार की तरफ चलेंगे तो ये परिंदों की मार्केट है। आज जो मौलवी साहब, ये परिंदों की मार्केट आ गई है। बल्कि ये इधर कहीं मैं देख रहा हूँ, ये फ़िश मार्केट भी है। फ़िश मार्केट का ज़रा विज़िट करते हैं, फ़िश की शॉप पे देखते कौन कौन सी मछलियाँ हैं इनके पास। परिंदे तो हमें आगे भी मिल जाएंगे। हाँ जी, ये देखें जी, रंग बिरंगी मछलियाँ। इस बाज़ार से आपको मछलियाँ भी मिल जाएंगी, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक्वेरियम्स भी मिल जाएंगे। यार इसमें जो मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, ये जो है ना, ये वाली ऑरेंज वाली गोल्ड फिश जो होती है, ये बड़ी फिट है। ये देखें जी, छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं। ये इनकी फार्मिंग होती है। फार्मिंग होती है या क्या होता है। हाँ, अंदर भी हैं बहुत सारी जी, इनको भी देखते हैं। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम जी। रिकॉर्डिंग का इशू तो नहीं कोई? ये देखें, ओहो हो, ये चेक करें जी, येलो कलर की मछलियाँ। भाई साहब, इस टाइम आपको देख के आ रही कि हमें खाना लाते हैं। हाथ डाल देते हैं इसके अंदर। ये सबसे ख़तरनाक होती है जी, ब्लैक लड़ाका। यहाँ पे आपको इनकी बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी, एक्वेरियम सजाने की मुख्तलिफ। वो टाइगर फिश भी है, नहीं वो क्या कहते हैं, शार्क।
शार्क की तरह के। ये चेक करें जी, कितनी खूबसूरत है। और ये मछलियों का खाना भी आपको इधर से अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। चले आए जी, बाहर चलते हैं ज़रा। ये दोबारा देखें जी, ये बहुत खूबसूरत है। चले आए जी, सामने चलते हैं। सामने आपको जो परिंदे, बत्तख और मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं परिंदे और जानवर आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो दिखाते हैं। जो हो, यहाँ तो लाइट भी चली गई है साथ साथ। चले खैर बाहर से दिखाते हैं। ये बत्तखें चेक करें जी आप। मुझे अब लाइट चली गई है। क्या हाल है जी? और ये बत्तखें चेक करें जी। बारिश होती है फिर लाइट तो मस्त है ना। वालेकुम सलाम। हाँ जी, वैसे ही जी अंकल टिकटॉक बना, वो अपना वीलॉग बना रहा हूँ, उसके लिए बना रहा हूँ। नहीं बनाऊँ? आपकी मेहरबानी है। आगे वीलॉग एक ने बनाई है ना जी जी। 10-10 हज़ार का जुर्माना होगा। गए क्यों? जुर्माना क्यों हो गया? ये तो फिर आप बेहतर समझ- वाइल्ड लाइफ वालों ने कर दिया। सारों ने किया जी, ओहो। सब ने, जिसका दिल किया उसने किया। चले, हम गरीब लोग हैं, नहीं, 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 70,000 किराया देते। आपका थोड़ा सा वीलॉग बनेगा, हमारा काम होगा। जा रहे, कोई मसला कोई मसला नहीं, जा रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं मरता जी, जिंदा। 70,000, 1,70,000। देखें जी, ये सबसे बड़ा अलमिया है यहाँ का कि आप अगर कोई कुछ करने लगे तो क्यों जी मोदी साहब, ये जो है ना लोग टांग खींचने वाले नहीं मिलते। देखी जाए उनकी भी ठीक है। काम तो ये इलीगली हो रहा है ना, सारा लीगली काम तो नहीं कर रहे ये लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो इलीगली भी कर रहे हैं। बाकी तो खैर इतना बड़ा बाज़ार है, और बाज़ार में मेरा ख्याल है लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे ये क्या खरीदो फरोख्त होती है यहाँ पे किस चीज़। बात तो किसी हद तक ठीक है जी आपकी मौलवी साहब, लेकिन सारे यहाँ पे देखा देखिए- जाए तो खुले आम ही खरीदो फरोख्त हो रही है, कोई ढके छुपे नहीं है। ढके छुपे नहीं है, सबके सामने ही है, सब कुछ है। तो ये कहना कि जी ये है, ये मसाइल हैं, मसाइल तो होते हैं सबके साथ, लेकिन एनीवेज अब क्या कह सकते हैं लोगों को। तो खैर उनको हो सकता है जुर्माना किसी और वजह से हुआ हो। हाँ, वो क्या वो अब ये ऐसे फीस के चक्करों में हो कि ये वीडियो बन रही है तो गुप की बातें हैं, तो गुप में ही रखते हैं इसे हम। तो यहाँ किसी से बात करते हैं और कुछ बिल्ली के बच्चे और उनके बारे में भी बात करते हैं, कितने का यहाँ पे कितने का एवरेज मिलता है और क्या कुछ होता है, और अगर कोई लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है आके। बिल्डिंग चेक करें जी मेरे साहब। खैर ये पुराना इलाका है यहाँ का सारा, और अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये वाली बिल्डिंग भी चेक करें जी। ये भी पुराना पिंडी है, तो खाली सारा पुराना पिंडी, और यहाँ पे भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। ये भी कोई, मुझे जहाँ तक लगता है ये 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, क्योंकि अब बिल्कुल वीरान पड़ चुकी है। और यहाँ तो लिखा है जी चाइना पाउडर से शुगर 10 दिन में गारंटी ख़त्म। जी साहब, फिर की क्या है, शुगर ख़त्म करा लिए फिर इधर आके।
उन्होंने ये नहीं मेंशन किया ना शुगर के साथ बनना ही ना खत्म करना है। हाँ ये खत्म होगा तो शुगर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एक बहुत अहम सवाल है। ये मुझे लगता है ये जो पहले ये सारा बाजार जो था ना एक टाइम पे ये यहाँ तक आया हुआ था। मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है सारी सड़क इन्होंने कवर की होती थी। जुर्माने इनको इस बात पे हुए हैं अपने नाजायज़ जो दुकानों तजावज़ात पे कब जुर्माना हुआ है। वरना ये तो एक अरसे से मैं अपने बचपन से ये देखता आ रहा हूँ बाजार। यहाँ तो एक ज़माने से ये सारी ख़रीदो फरोख्त चल रही है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये नाजायज़ तजावज़ात, क्योंकि पिंडी का सफाया भी तो बहुत हुआ है ना, नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म हुए, सारा कुछ हुआ। खासकर जो सदर में इन्होंने किया है, हाँ सदर को इन्होंने सदर बना के रख दिया। सदर को बहुत खूबसूरत कर दिया जी। नहीं पिंडी में भी राजा बाज़ार में भी वो सड़क मैंने दिखाई थी जो इन्होंने एक बंद कर दिया पैदल चलने वालों के लिए अब है। वरना तो यहाँ सारे पिंजरे होते थे जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है, हुकूमत का अच्छा इकदाम है। ट्रैफिक की रवानी को तो कोई इसमें मसला पेश ना आए इस वजह से अच्छा इकदाम है। तो वैसे ही आपको पता है यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 से 3 खिलौनों की दुकान है होलसेल। हाँ वो चलते हैं अभी मैं 3 से 4 दिन पहले आया हुआ था दोस्त के साथ। अच्छा उसने अपने बेटे के लिए लेनी थी। हाँ उसने तकरीबन 3 से 4 हज़ार की शॉपिंग की है और 10 किलो वाला थैला भर के लेके गया है। अच्छा मतलब होलसेल है, आप एक चीज़ पे ले रहे हो तो आपको होलसेल प्राइस पे वो मिलती है। अच्छा ये जो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी मती साहब, आई डोंट नो आपका इंटरेस्ट होगा कि नहीं इसमें। ये अब हम उस चौक से अंदर आ गए। यहाँ से अगर हम चौक से हम अपने लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये चाइना मार्केट है सारी, इसका आपको पता ही होगा, जहाँ आप अभी कुछ दिनों पहले होके गए हैं। ये सामने कॉलेज रोड है, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और रेडियो साउंड सिस्टम का सामान मिलता है। तो कॉलेज रोड क्यों कहते हैं? कॉलेज का सामान मिलना चाहिए। कॉलेज रोड इसको इसलिए कहते हैं इन दोनों रोड को क्योंकि इसके पीछे है आपका गॉर्डन कॉलेज। अच्छा, गॉर्डन कॉलेज की एक अपनी तारीख है, जहाँ से मेरे अब्बा और मतलब उस ज़माने में एक वही कॉलेज होता था, एलीट कॉलेज वही होता था। शेख रशीद साहब वहाँ के पढ़े हुए हैं जी। लाल हवेली शेख रशीद ने अपनी जो है नहीं लाल हवेली नहीं, कॉलेज रोड नहीं मशहूर है ना शेख रशीद साहब मशहूर हैं और बड़े। आप गए कभी उनकी हवेली पे? मैं बहुत दफ़ा गया हूँ। क्यों गाना तो नहीं गाया जाके वहाँ पे आओ कभी हवेली? नहीं। मुझे याद है शेख साहब का एक हमने शो भी किया था, वहाँ से लाइव किया था और बड़े मज़े का शो हुआ था। जिसके बाद हमें हनीफ अब्बासी साहब की भी रिक्वेस्ट आई थी कि जी आपने शेख साहब के साथ शो कर लिया है तो अब आप हमारे साथ मेरे साथ भी एक शो उधर ही करेंगे उसी इलाके में। अच्छा, तो ये पीछे इलाका है, ये हनीफ अब्बासी साहब का भी इलाका है और ये पीछे सारे जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो रोड जा रही है ना नीचे, ये जाती है आपकी जो मेडिसिन का जो सारे यहाँ पे होलसेल का मार्केट है वहाँ जाती है। और ये सारा हनीफ अब्बासी साहब और उनका इलाका भी है, यहीं पे हमने शो किया था। ये सामने जो जगह है सारी ये यहाँ पे हमने हवेली तो थोड़ा सा दूर करके है ग्रीन वाली। हाँ ये जो है कर्नल मकबूल का इमाम बारगाह है। अच्छा, बड़ा कदीमी इमाम बारगाह है और इस टाइम तो खैर बंद होगा। खैर कोशिश करते हैं दिखाने की आपको यहीं से, या आगे चलते हैं आए।
आपने जलेबी वाली साइड विजिट की है? क्या? हम जलेबी खाते हैं। हाँ सैदपुर गेट। वो करके आया था मैं, आपने देखा नहीं मेरा व्लॉग में मुफ्ती साहब? वो आधा देखा था, वो जिसमें आप दही भले वाले जो भाई थे। हाँ बस उसके बाद ही था, उस टाइम जलेबी वाला आया नहीं था। अच्छा। जिस टाइम मैं गया था, मैं दोपहर के टाइम गया था, तो उस टाइम वो पहुंचा नहीं था। दुकान उसकी अभी खुली थी और जो है उसने, अब्बा जी नहीं आए थे, बेटा जो था वो दुकान खोल रहा था उस टाइम। ये जी कर्नल मकबूल का इमाम बारगाह है, बड़ा कदीमी इमाम बारगाह है। यहाँ से जो है ताज़िए और वो सारे मुहर्रम के जुलूस वगैरह जो हैं वो बरामद होते हैं और यहाँ ख़त्म भी होते हैं आगे। बोर्ड बाज़ार इस इलाके को कहा जाता है। अब ये बोर्ड बाज़ार इसको क्यों कहा जाता है ये मुझे भी नहीं पता इसका, लेकिन खैर यहाँ मेडिसिन से सारा काम होता है और कदीमी जगह है। ये सारा किले के साथ मुतस्सिल जगह है और ये ग्रीन कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये कर्नल मकबूल का इमाम बारगाह है। तो चलें चाइना मार्केट की तरफ जाना था हमने, वहाँ चलते हैं। तो जी मौलवी साहब हम आए हैं तो उन्होंने जलेबी बनाना बंद कर दी यार। यहाँ बन रही है यार जलेबी, ज़रा आए देखें। अस्सलाम वालेकुम। चलो ये देखें जी जलेबी बन रही है। क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक हो? बनाओ ना जलेबी। अच्छा बन रही है, खाएंगे जलेबी मुझे साहब? नहीं अभी तो ऑफिस से बस आया अभी आप खाना खाना है, जलेबी तो बाद में खाएंगे। खाना खाएंगे। पिंडी शहर के यही मज़े हैं जी, अंदरून शहर के मज़े यही होते हैं। या आपको खापे जो हैं वो बड़े खालिस मिलते हैं। कितने अरसे से बना रहे हैं? कितना अरसा हो गया? 30 से 32 साल। 30-32 साल से बना रहे हैं जलेबी। इधर ही चले चले जी आगे चलें, बहुत शुक्रिया जी। चलो लो जी सितार टिक्के वाला भी आ गया। वो तो बंद है। हाँ अभी तो इस टाइम बंद होगा क्योंकि ज़ाहिर है, और ये बल्कि मुझे तो लगता है ये कमेटी वाले आए हैं वो नाजायज़ तजावज़ात के चक्कर में। गाड़ियाँ उठा के ये जी अब्दुल सत्तार टिक्का हाउस आप देख रहे हैं, ये उनकी पुरानी दुकान है जो कि अब बंटवारा हो चुका है। मैं भी आया था महीना पहले, यहाँ आया था। ये सत्तार साहब जो थे मेरे अब्बा जी के दोस्त थे। अच्छा अब्बा जी जो उनका जहाँ पे उन्होंने बचपन अपना गुजारा है वो ये वाला रोड है, ये सामने। हाँ ये सामने आपको नज़र आ रहा है 4 नंबर गली या पता नहीं 5 नंबर गली में रहते थे वहाँ पे। अब जो है वो इधर शिफ्ट हो गए सारे सामने।